ऋषिकुल शाला प्रोजेक्ट का इनॉग्रल किया था, जिसका बीज हमारे श्री गुरु जी ने बोया था। आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने पूरा 1 साल ऋषिकुल शाला का कंप्लीट किया है और हमारे सारे विवेक कोहली को बहुत-बहुत साधुवाद। इस ऋषिकुल शाला के दौरान 1 साल में जितने भी हमने 983 बच्चे और 17 सेंटर्स खोले गए हैं। कोविड पेंडेमिक के टाइम में भी हम इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। हमारी विवेक टोली उन बच्चों तक गई और उनको लगातार मिलती रही। मैं इसी नोट पे आप अब गर्वित जी को आगे या जो यंग कोऑर्डिनेटर हैं, स्वागत करूंगी कि वो आगे अपनी बात कहें। थैंक यू दीदी। आप सभी को राम राम। आज वो दिन है जिससे ठीक एक साल पहले भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारे ऋषिकुल शाला का नेशनल लेवल पे इनॉग्रेट किया। हमारे साथ 10 राज्यों से युवा जुड़े, यूथ अवेकनिंग मिशन के स्टूडेंट्स जुड़े, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे और साथ ही आश्रम परिवार मेंबर्स जुड़े। सभी ने इस दिन को धूमधाम से मनाया और ये दिन उस बड़ी मुहिम का एक सिग्निफिकेंट डे रहा, जिसके लिए सब युवा, सारी टीम्स ऑल ओवर इंडिया जुड़े हैं कि जिसमें खुद को ट्रेन करते करते वो लोग भारत के उस समाज के उस हिस्से को जो हाशिए पर सिमटे बच्चे हैं, उनको भारत की मुख्यधारा से जोड़ें, उनको वो शिक्षा दे, उनको उस लायक बनाए कि वे अपना उपकार कर सके, साथ ही समाज में कुछ विशेष योगदान भी दे सके। वो पढ़ाई से वंचित ना रह जाएं, वो रोगों का शिकार ना रहें, वो किसी अपराध में ना पड़े, वो वही जिंदगी जिए जैसे आम बच्चे दूसरी स्कूल्स में जाते हुए कॉलेज जाते हैं, वैसे ही वो बच्चे भी जिए, कमाएं और अपने परिवार को अपने पर निर्भर कर सके। ऐसे बच्चों के लिए ही हमारे देश का यूथ हम चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आके इस कंट्रीब्यूट करे। इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ऋषिकुल शाला जो कार्य कर रहा है, उसके लिए यूथ अवेकनिंग मिशन के स्टूडेंट्स आप सबको तहे दिल से मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप सबने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। लगातार अपनी डेडिकेशन को दिखाते हुए आप लोग जुटे हुए हैं इसमें। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं इन दिनों में, आप लोग उनके खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप उनको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो नॉर्मल स्कूल्स में बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, लेकिन आप लोग उनको साथ साथ सिखा भी रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आप लोग। आप सबको ऑल द बेस्ट टीम की तरफ से, और हम लोग हमेशा साथ बने रहेंगे इसी चीज कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। ओवर टू यू ईरा दीदी। थैंक यू गर्वित भाई। अब मैं अपने ऋषिकुल शाला की गाइडिंग लाइट उषा दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी, जो हमेशा हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रही है ऋषिकुल शाला में। ओवर टू यू उषा दीदी। उषा दीदी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उषा दीदी, उषा दीदी अनम्यूट कीजिए दीदी। अब हुआ है। तो सबसे पहले गुरु जी को राम राम, गुरु माँ को राम राम, और ऋषिकुल शाला की जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हो गई हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। और हमारे साथ जितने भी विवेक टोली के मास्टर ट्रेनर्स के सदस्य जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत राम राम। बहुत खुशी का दिन है और हमने 1 साल कैसे गुजर गया ये मुझे अंदाजा भी नहीं था। तो लगता है कि हम लगातार जो इतने शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ काम करते जा रहे हैं, हम काम करते करते छोड़ते चले जा रहे हैं और अपने आगे की जो टारगेट्स है वो लगातार तय करते जा रहे हैं। तो इसलिए 1 साल कैसे गुजरा ये पता नहीं। इस जमाने में, आजकल का जो जमाना है, जो समय है, उसमें माता पिता अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनकी बहुत तमाम तरह की शिकायतें रहती हैं। उस स्थिति में, उस जमाने में आपने अपने ही जो सोसाइटी के बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी ली है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 2 बच्चे या 5 बच्चे, 10 बच्चे या जो 983 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबकी जीवन की जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है और उस तपस्या पार किया है। हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि हमें आगे आने वाले समय के लिहाज से इन बच्चों के साथ और मेहनत करनी है। दूसरी बात ये भी समझ में हम सबको आ जाएगी कि, और आ चुकी होगी, कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और गुरुजी कोई बहुत सरल काम तो कभी करते नहीं है, वे हमेशा चुनौतीपूर्ण काम करते हैं और चुनौतियां लगातार वे
आगे जटिल से जटिल रखते चले जाते हैं, ये अच्छी बात है। विवेक टोली और मास्टर ट्रेनर्स की बहुत मेहनत है, उन सबको साधुवाद। और गुरुजी स्वप्नद्रष्टा रहे हैं ऋषिकुल शाला के, उनको आभार साधुवाद कि उन्होंने हमें अपनी जिंदगी के जो उद्देश्य हैं उनसे जुड़ने का मौका दिया, उन्हें पूरा करने का मौका दिया, और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। आज के इस इवेंट के तौर पर इवेंट में आपको एक खुशखबरी मैं देना चाहती हूँ, और अगर गुरुजी अनुमति दे तो खुशखबरी मैं सभी के साथ शेयर कर दूं। शायद गुरुजी के लिए भी शायद सरप्राइज होगा, सरप्राइज शायद हो ना हो, लेकिन जो बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एक रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, वे ऋषिकुल शाला पर ही रिसर्च कर रही हैं अपनी पीएचडी की, और ये बहुत बड़ी बात है। और कल ही उनके साथ प्रपोजल डिस्कस हुआ है, डिसाइड हो गया, प्रपोजल चला भी गया है, बस उन्हें थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो अब ये सोचिए कि ये छोटी बात नहीं है कि एक अगर हम बाकी दुनिया के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, अपने संगठन को देखें, तो हम उनके सामने बहुत छोटे से बच्चे हैं। हम बड़ी मछली नहीं है, हम अभी बहुत छोटी मछली हैं अगर हम पूरी शिक्षा जगत को देखें। और इतने कम समय में अगर ऋषिकुल शाला पर कोई पीएचडी कर रहा है और वो डिग्री अवार्ड होगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। तो इसी शुभकामना के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद भी जाता है कि सब आपकी वजह से संभव हो पाया है। और जब ये कोरोना काल खत्म होगा तो जो दीदी हैं, संध्या शशि नाम है उनका, वे आएंगी यहाँ पर और ऋषिकुल शाला की जो सेंटर्स हैं वो विजिट करेंगी। पेरेंट्स के साथ बातचीत है, बच्चों के साथ बातचीत है, विवेक टोली मास्टर ट्रेनर्स के साथ बातचीत है, और जिनकी वजह से ये जो वट वृक्ष बना है उनके साथ भी बातचीत होगी। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत आभार कि ये दिन हमारी जिंदगी में आया, और प्रारब्ध है हमारा, और हम अपने प्रारब्ध के हिसाब से काम कर पाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। किसी को जो जिंदगी का उद्देश्य उसे पूरा करने का मौका शायद ही मिलता हो, तो ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस आश्रम के जरिए, गुरु जी और गुरु माँ के जरिए हमें ये मौका मिला है, तो इसलिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, आभार। ओवर टू ईरा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी। बिहार यूनिवर्सिटी में अगर हम ऋषिकुल शाला के साथ रिसर्च करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे विवेक टोली और बच्चों के लिए भी, कि वो लोग हमें आके समझें और हम देश समाज में आगे बढ़ते जाएं। अब मैं आप सबको उस मेन मैजिकल मोमेंट की तरफ ले जाऊंगी जिसका हमें पूरी सेलिब्रेशन सेरेमनी में इंतजार है, जो है हमारे श्री गुरुजी डॉक्टर पवन सिन्हा जी, जिनकी वजह से ये ऋषिकुल शाला है, जिन्होंने इस ऋषिकुल शाला का बीज बोया था, जिन्होंने इस ऋषिकुल शाला की नींव रखी थी। गुरुजी ने ये नींव 2010 में रखी थी। माँ, गुरु माँ, शोभा माँ के साथ ये आगे बढ़ता रहा, बहुत थॉट प्रोसेस, बहुत विजन के साथ ये आगे बढ़ा, एंड 7 जुलाई 2019 में हमने पहला सेंटर खोला। माननीय राष्ट्रपति जी ने 7 सितंबर 2019 को इस प्रोजेक्ट को नेशनली इनॉग्रेट करा। बट इस सबके पीछे एक गाइडिंग फोर्स, एक गाइडिंग लाइट है, वो है हमारे श्री गुरुजी डॉक्टर पवन सिन्हा जी। अब मैं गुरुजी को आमंत्रित करूंगी कि गुरुजी हम सबको अपनी अपनी बातों से आगे गाइड करें। गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद इरा बेटे। और मेरे पास शब्द नहीं है आप सब लोगों को साधुवाद देने का। परिवार में धन्यवाद तो होता नहीं है, तो धन्यवाद जैसी कोई परंपरा आश्रम में भी नहीं है। साधुवाद होता है एक अच्छे कार्य के लिए शाबाशी, जो बड़े छोटों को देते हैं, मित्र आपस में देते हैं। तो सभी लोगों को बहुत साधुवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो हेड माने जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के
माननीय राष्ट्रपति, वह इस दिवस हमारे साथ थे और न केवल साधारण रूप में हमारे साथ थे, बल्कि एक अद्भुत अद्वितीय भाषण उन्होंने दिया था इस दिन, जो हम सब लोगों के लिए ऊर्जा पुंज बना। मैं इसके इतिहास पर अगर दृष्टि दिलवाऊं आपकी, मैं बचपन से ही एक कन्विंस्ड हूं कि राष्ट्र की उन्नति शिक्षा से ही संभव है। बाकी सब चीजें तदर्थ होती हैं, एडहॉकिज्म होता है बाकी सब चीजों में। एजुकेशन पीढ़ी का निर्माण करती है, पीढ़ी राष्ट्र का निर्माण करती है। अगर एजुकेशन कमजोर है किसी देश की, तो वह कुछ भी इधर से उधर कर ले, अरबों खरबों रुपया कमा ले, लेकिन उसका निर्माण नहीं हो सकता। और अगर किसी कारण से हुआ भी, तो वह लंबा टिकेगा नहीं। पढ़ने पढ़ाने का शौक बचपन से ही था। मेरे गुरु महाराज जी के द्वारा, गुरु जी के द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा, शोभा दीदी के द्वारा मुझे ऐसे शिक्षक भी अच्छे मिले। तो पढ़ने पढ़ाने का शौक बचपन से ही रहा और मेरी ये कोशिश भी है कि आश्रम में भी सेवा की बात हो या ध्यान साधना की बात हो या अध्ययन की बात हो, बस। तो पढ़ने पढ़ाने का शौक था और ये मैं जानता हूं अच्छे से कि शिक्षा से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। तो बचपन से मैं कोशिश करता रहता था पढ़ने पढ़ाने की। 2010 में यह कुछ बच्चों के लिए कुछ काम करके शुरू हुआ। और कोई भी काम होता है, देखिए, उसमें बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं। तो लोगों का सहयोग हुआ, काम शुरू हुआ। उधर टीवी पे आने की वजह से मुझे कुछ आर्थिक मदद भी मिल गई और बहुत सारे लोगों को मैं पहचान गया, वो मुझे पहचान गए और हम लोग काम करते रहे। काम पहले भी चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ी उसने गति पकड़नी शुरू की। मैंने एक दिन बैठे बैठे एक ट्वीट किया था। कभी कभी मन किसी और दिशा में जाता है, तो एक ट्वीट किया था, सहरा में एक फूल खिलाना बहुत कठिन काम है, यानी रेत। उसके बाद तो धीरे धीरे बगिया लग जाती है। तो जो शुरुआत के एफर्ट्स होते हैं, लोगों को तो सामान्यतः सिर्फ बड़ी जो सामने है, सम्मुख है, वो चीज दिखाई देती है, लेकिन शुरुआत बहुत आसान नहीं होती, बहुत कठिन होती है और आपको अनेक सीढ़ियां चढ़ के वहां जाना होता है। लोगों ने साथ दिया, मदद हुई और हम लोगों से जुड़ते चले गए, लेकिन एक लंबे दौर का एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। मैं जिस तरीके से जो काम करता था, वह अकेला करता था। 2-4 मित्र उसमें होते थे और ट्यूनिंग बढ़िया होती थी। छोटे से लेवल पर काम था। यहाँ हमने एक 5 चरण का प्रोग्राम विजुअलाइज किया था। शायद 98 में मैंने ये विजुअलाइज किया था। तो पहला चरण सबसे कठिन होता है किसी भी काम का। पहला कदम, सबसे लंबी यात्रा का भी पहला ही कदम सबसे कठिन होता है। लेकिन मैं पुनः कहूंगा, साधुवाद दूंगा, बहुत सारे लोगों ने मदद की, कार्य धीरे धीरे शुरू हुआ। मैया की कृपा और लोगों की वजह से चीजें आगे बढ़ती गई। मेरा तो सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन चीजें आगे बढ़ती गई और एक लंबे प्रैक्टिस से इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि सामान्यतः लोग क्या समझते हैं मुझे कि मैं एक जोशी तो हूँ, पढ़ता लिखता थोड़ी हूँ, पढ़ाई लिखाई से मेरा क्या मतलब, डेट टाइम प्लेस, बस यही मेरा हुक है, इससे ज्यादा मैं कुछ हूं नहीं, ना मैं कुछ जानता हूँ। अनेक लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि मैं शायद कुछ पढ़ा लिखा भी हूँ या किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। अनेक वर्ष बाद पता चला, निकटतम लोगों को भी।
दूसरी बात आश्रम, आश्रम मतलब पूजा पाठ, कर्मकांड, यहाँ पढ़ाई का क्या मतलब? ये जो चीज ने संघर्ष दिया, ये बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। कितनी भी आप महत्वपूर्ण बात देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी की पुट से डेट टाइम प्लेस आएगा कि शादी नहीं हो रही, उसको समझना, समझाना, निपटना कितना कठिन होता होगा। क्योंकि आप जिसकी मदद नहीं करोगे वो सोशल मीडिया पे तुरंत लांछन लगाएगा। उसे कुछ पता वता नहीं है आपके बारे में, आपका नाम भी पूरा नहीं जानता होगा, लेकिन बात ऐसे करेगा जैसे जन्म ही उसने दिया हो। तो लोगों को ये समझाने का जो दौर था, ये बहुत कठिन दौर था, और साधन जुटाने का जो दौर था, ये बहुत कठिन दौर था। और आप लोग को ये जानकर हिम्मत मिलेगी, 7 वर्ष, लगभग 7 वर्ष लगातार काम हुआ, जो निकटतम लोगों को भी नहीं दिखता, लेकिन काम निरंतर होता रहता है, काम निरंतर चलता रहता है। लगातार एक्सपेरिमेंट होते हैं, लगातार अध्ययन होते हैं, लगातार चर्चाएं होती हैं। कई बार तो रात रात भर चर्चा होती थी और वो प्रोजेक्ट प्लानिंग बनती रहती थी। हम लोग पे उतने रिसोर्सेस नहीं है। जितना बड़ा ये कार्य है, करोड़ों रुपए चाहिए। जो लोग फील्ड में काम करते हैं वो शायद इस चीज को समझ सकते होंगे, बाकी लोगों की ये बात समझ में नहीं आएगी। बहुत जबरदस्त मैन पावर चाहिए, और मैन पावर हम बहुत ज्यादा भी थी, लाखों लोग जो प्रेम करने वाले थे। लेकिन समस्या बस वही थी कि डेट टाइम प्लेस, ये पूजा, फला पूजा, ढिमका पूजा, जबकि आश्रम का कार्य है पीढ़ी का निर्माण करना, आश्रम का कार्य है राष्ट्र का निर्माण करना। हम लोग बात करते जरूर हैं राम और कृष्ण की, लेकिन उनके जीवन के बारे में कभी जानते नहीं। हम बात करते जरूर हैं चाणक्य की, लेकिन चाणक्य करते क्या थे ये नहीं पता। बस एक चीज पता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। इतना सरल नहीं होता। तो धीरे धीरे चलता रहा, बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद की, सहयोग किया। बीच में कुछ यात्राएं हुई, उनमें पता चला कि विटामिन डी की समस्या है, और 2011 में एक हमने कॉन्फ्रेंस की थी, सितंबर 2011 में। आपको पता है ये नवा ज्ञानोत्सव का समय है, 9 साल लगातार यह कार्य आप देख रहे हैं। तो तब हमने एक सेमिनार की। उस सेमिनार से थोड़े से दिन पहले मैं इसी कुछ अध्ययन कर रहा था, तो विटामिन डी कितना गंभीर रोग है इसके बारे में पता चला। तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को इससे छुटाना चाहिए। तो कई जगह, कानपुर में, गाजियाबाद में, जालंधर में, और भी अनेक जगह, मेरठ में, मैंने गया, गांव में भी गया, बच्चों से मिला, कई लोगों ने मदद की। उन सब लोगों को हृदय से साधुवाद कहता हूं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो इसको भी हमने शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की, और ये पूरा खाका तैयार हुआ। जब ये खाका तैयार हो रहा था तो मैं उसको घंटों में नाप भी नहीं सकता, वो कितने घंटे मैंने उषा जी से लिए होंगे, मैडम बाबा जो थे, मैडम बाबा थे, उनसे लिए, कविता जी से लिए जबकि वासु छोटे ही थे, और श्री चांदकिरण, प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा जी से लिए। बहुत सारे लोगों से आपको मिलना पड़ता है, समझनी पड़ती है चीजें, तब कहीं जाकर एक खाता तैयार होता है। फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये देखना पड़ता है। अनेक लोग जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ काम नहीं भी कर पाते हैं, नाना प्रकार की मजबूरियां होती हैं जीवन में, तो वह भी लेग आपको भरना होता है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें होती रही, लेकिन काम रुका एक दिन भी नहीं।
एक दिन भी नहीं, वह लगातार आगे बढ़ा और कहीं कोई संकट लोगों ने देखा तो उन्होंने मदद की। उसके बाद सेकंड फेज में जाना था। सेकंड फेज ये था कि हम अपनी लिमिटेशन से, क्योंकि हम जो एक छोटे से कमरे में रोजाना बच्चों की कक्षाएं होती थी, उन लोग उन कक्षाओं को लेते थे, आश्रम के ही लोग कक्षाओं को जो लेते थे, जो नियमित कार्यकर्तागण थे वो कक्षाओं को लेते थे। शोभा दीदी उनकी लोकल गार्जियन में उनके स्कूल जाती थी, उन बच्चों का एडमिशन करा दिया जाता था एक जगह, तो वही गार्जियन हुआ करती थी, क्योंकि उनके माता पिता पे न समय थी न समझ थी। उनका आना जाना ये सारी चीजें वह करते थे। और शिक्षक थे, 5-6 शिक्षक थे उसमें, वो लोग काम करती थी इन बच्चों के लिए। उसमें पढ़ाने में, कोई उनको कुछ खिलाने में, उस तरह से काम करते थे लोग। और पारी बदल बदल के काम करते थे। वो धीरे धीरे 20-25 हो गए। मेरा बड़ा मन है सबका नाम लेने का, लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। खैर ये सब चलता रहा और उसके बाद ये फेज आया। माननीय राष्ट्रपति जी से एक दिन चर्चा हो रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही कहा और कि कभी आप इन बच्चों को देखिएगा या मिलिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तैयारी करिए, मैं आ रहा हूँ। इतनी सहजता से, क्योंकि उन्होंने 2011 से हमारे कामों को देखा हुआ है। देश के अनेक जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो इस कार्य को जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, बहुत गहराई से उन्होंने देखा है। और वह लोग इतने अनुभवी लोग हैं कि उन्हें पता है काम कैसे किए जाते हैं। साथ साथ स्क्रीन पर वो लोग भी चल रहे हैं, इन लोगों के नाम भी आ रहे हैं जो लोग पिछले 1 वर्ष से और या उससे अधिक से ऋषि कुलशाला का काम संभाल रहे हैं, वहां पढ़ा रहे हैं। तो जिनके भी नाम आ रहे हैं ये 12 महीने के हैं। तो इन सबको मैं भी साधुवाद भी दूंगा, अपनी ओर से बहुत विशेष भी देने वाला हूँ। तो वह आए और उसके बाद हम सब लोग तैयार भी थे इसको दूसरे फेज में ले जाने के लिए, जहां हमें इसे ओपन अप करना था। हमने इसे ओपन अप करना शुरू कर दिया जुलाई से। धीरे धीरे ये बढ़ता गया। 7 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी आए और उन्होंने बहुत बड़ी उम्मीद हमसे जताई। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे, माननीय खेल मंत्री जी भी थे उस दिन। बहुत सारे लोग आप में से थे उस दिन, वहां पर रहे होंगे। तो हम लोग फिर लोगों तक पहुंचने की एक हमने ठान ली। और मैं तो सिर्फ बात करता हूँ, काम बच्चा पार्टी करती है, काम आश्रम के लोग करते हैं। मैं कुछ ऐसा जानता भी नहीं, मैं सिर्फ इच्छा व्यक्त करता हूँ। और वो सभी लोग, आप सभी लोग, क्रेडिट मुझे दे रही थी उषा जी, लेकिन सभी लोग उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। काम तो वह है। बहुत सारे लोग आए और इसमें जुट गए। हम स्वप्न में नहीं सोच सकते थे कि इतना बड़ा कार्यक्रम कभी हम कर पाएंगे इतने शैशव काल में, लेकिन वह कार्यक्रम हुआ, ठसक के साथ हुआ। अनेक राज्यों ने, 10 राज्यों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैया कहाँ से देती गई। आश्रम के परिवार के लोगों ने, नियमित कार्यकर्ताओं ने एक अद्भुत काम करके दिखाया। जितनी प्रशंसा मैं कर सकता हूँ उतनी मानूंगा मैं कम है। जो लोग वहां उपस्थित हुए विश्वास करके, उन सबको मैं आज पुनः साधुवाद देता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे केंद्र खुलते गए। 17 केंद्र खुले देश भर में, 17। आज 144 लोग सेवा कर रहे हैं, शिक्षा सेवा। छोटा काम नहीं है ये। 144 लोग सेवा दे रहे हैं, जीवन धन्य कर रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं इन बच्चों का, कर रहे हैं राष्ट्र सेवा और देशभक्ति। एहसान काम नहीं, छोटा काम नहीं है। उन बस्तियों में जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, ये लोग जाते हैं और उसमें युवा हैं। और इन्होंने फरवरी एंड तक आते आते
हमने राष्ट्रपति जी से वायदा किया था 1008 संख्या 1 वर्ष में करेंगे। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 983 बच्चे 8 मार्च से पहले ये लोग एनरोल कर चुके थे। कितनी बड़ी बात है। अगर ये कोविड नहीं होता तो 2-2.25 हजार लोग होते आज। लेकिन ठीक है, काल है, काल का कमाल होता है। तो काल ने कुछ कमाल किया, हमने कुछ कमाल किया, आपने कुछ कमाल किया, कुल मिला के कमाल हुआ। तो हम मात्र जो हमने वायदा किया था मंच से, और हमसे मेरा मतलब मैं नहीं, आप सबके आधार पर जो वायदा किया था 1008 लोगों का, उसमें से 983 लोग जो इस टीम के लोग हैं, उन्होंने 983 तक ये संख्या पहुंचा दी, 17 शहरों तक ये संख्या पहुंचा दी। और कुछ शहर बस जरा सा चीजें नॉर्मल हो और वह काम करने को तैयार हैं। ये कमिटमेंट ये वही हो सकता है जहां मैया का सीधा आशीर्वाद हो। क्योंकि लोग आजकल तोड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं, जोड़ने में बहुत कम करते हैं। खामी निकालने में अपने आप को विद्वान समझने वाली जनता ये भूलती है कि वह तो कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन इन बच्चों ने किसी चीज की परवाह नहीं की और बहुत मेहनत से काम किया। और जब बुरा वक्त आया कोविड का, तो इन बच्चों ने उनसे संपर्क नहीं तोड़ा। मुझे डर लगता था क्योंकि मेरे लिए ये बच्चे या भाई बहन सब मेरी आत्मा का हिस्सा है। मुझे इनसे बहुत प्रेम है। मैं पोजेसिव हो जाता हूँ। यद्यपि हमारी परंपरा में मोह और पोजेशन ये सब अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी हो जाता हूँ। क्या करूं, इंसानी कमियां हैं। लेकिन ये लोग लगातार काम करते रहे, जुड़े रहे उनसे, चाहे वो रायपुर रहा हो, इंदौर रहा हो, वो चाहे कोटा रहा हो, जालंधर रहा हो, मेरठ, जहां इतनी तेजी से फैला लेकिन लोग भी उतनी तेजी से काम कर रहे थे और उनसे जुड़े रहे। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बच्चों के घर भोजन की कमी नहीं होने दी। इस समय में क्या बच्चों के माता पिता खड़े हो गए जाकर। जिस वक्त लोग घर से निकल के बाहर नहीं आते थे, दरवाजे पर नहीं आते थे, उस वक्त ये लोग उन बस्तियों में जाकर भोजन बांटते थे। अगर कोई शहर केंद्र छूट रहा हो तो क्षमा करिएगा, मैं भाव में बोल रहा हूँ इस वक्त, तो कभी कभी चीज छूट भी जाती है भावावेश में, इसीलिए भावावेश बुरा भी होता है। लेकिन ये एक अद्भुत कार्य किया। मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता था कि मुझे ये लगता था मुंबई क्षेत्र, मुंबई की तो हालत सब लोगों ने देखी, लेकिन वहां पर लोग निकल के पहुंच गए और ये सब बच्चा पार्टी थी, युवा जन थे। तो आप ये सोचिए जरा कि क्या विजन इनका है कि बच्चे, ये देश के बच्चे हैं, हम इन बच्चों को बनाने में मदद कर रहे हैं तो राष्ट्र को बनाने में मदद कर रहे हैं। ये भाव था। तभी तो बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए कि इन्हें बुरा वक्त परेशान ना कर सके। तो इस तरीके से ये सारा समय चलता रहा है। दूसरा चरण 3 से 4 केंद्र अभी और बाकी हैं। जैसे ही चीजें सामान्य होंगी वह भी हम शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अब देखिए तीसरे चरण में मैया क्या हमको दिखाती है। इतने बीच में एक और डेवलपमेंट शुरू हुआ और वो डेवलपमेंट ये था कि मुझे हमेशा से लगता था कि हम एजुकेशन पर रिसर्च क्यों नहीं करते। हमने 2015 में ये प्रकल्प शुरू किया, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन हमारे पास उस वक्त ज्यादा साधन नहीं थे। एक हॉल था, हमने सोचा 50-60 लोग आएंगे, उसमें 150 लोग आ गए। पहली ही मीटिंग में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से मतलब पॉपुलेशन ब्लास्ट। नीचे तक लोग खड़े थे। हमारे पास उतने अच्छे माइक सिस्टम वगैरह भी नहीं थे, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट था। बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स आए,
फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि अब इतनी स्पेस कहाँ से लाएंगे, कैसे होगा। फिर ये टेक्नोलॉजी मिल गई और इससे वो रिसर्च का काम शुरू हो गया। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बच्चे 2-2 बजे तक रात पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। ये पीढ़ी है और मैं इसीलिए सब लोगों से बार-बार निवेदन करता हूं कि इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि आगे कुछ कर सके। बड़ों को उनको इनका निर्माण करना है। उधर रिसर्च चल रही है और सेमिनार उस पर शुरू हुई है। कुछ लोगों ने रिसर्च के लिए बहुत कुछ अपना सेक्रीफाइस भी कर दिया और एक बड़ा कार्य शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में दूसरे वक्ता हमारे होंगे 11 सितंबर को। सब लोग जरूर जुड़िएगा। भारत में हर माता पिता एजुकेशन 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 की बात करता रहता है, लेकिन एजुकेशन के लिए खड़े नहीं होते। कभी ऐसी सेमिनार्स में बैठते नहीं। बच्चों पर भी क्या प्रभाव आएगा या उनको पेरेंटिंग क्या समझ में आएगी। इस बार हमारे साथ होंगे पद्मश्री जीएस राजपूत जी। शिक्षकों के सामने, और जो चुनौतियां शिक्षकों के सामने वही चुनौतियां माता पिता के सामने भी है, इसलिए पेरेंट्स भी जरूर देखें। तो वह इस विषय पर बातचीत करेंगे हमारे साथ। अक्टूबर में 2 या उससे अधिक देशों के लोग जुड़ेंगे जो वहां के टीचिंग इम्पैक्ट। इंटरनेशनलाइजेशन ऐसी थोड़ी हो जाएगा कि घर से तैयार खाना देके स्कूल भेज दिया, स्कूल से घर आया बच्चा तो फिर खाना खिला के सुला दिया। इंटरनेशनलाइजेशन के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हम लोग कर रहे हैं ना, आपको तो सिर्फ साथ देना है। तो आप लोग इसमें जरूर रहिएगा। बहुत सारे लोग इसमें अच्छे अच्छे जुड़े। मैं कल फेसबुक पर एक डिस्कशन देख रहा था रात में। कुछ लोगों ने, ऐसे लोग जो समाज के धुर विरोधी हैं, क्या जवाब दिया। मैं साधुवाद देता हूं। वह लोग गलत विचारधारा फैलाने का प्रयास कर रहे थे कल फेसबुक पे। ऐसे बहुत सारे लोग, आप सब लोग सतर्क रहा कीजिए इन लोगों से। क्या जवाब दिया उन्होंने। और शायद ही उनमें से कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जो आश्रम आए होंगे, 1-2 लोगों को छोड़कर, लेकिन जवाब दिया देश के लिए। बड़ी बात। इन्हीं बातों से मन मजबूत होता है। हमें भी तो मनोबल चाहिए, और हमारा मनोबल क्या है, या मैया या आप। तो ये कार्य यहाँ तक पहुंचा है, ये बड़ा कार्य है, सब लोग करेंगे। मुझे देखकर तो लोगों को सिर्फ डेट टाइम प्लेस ही याद आता है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि देश में पढ़ाई लिखाई का माहौल बने। तो आप लोग मेरे साथ उस पढ़ाई की मुहिम में भी जुड़िए और इन बच्चों के साथ भी जुड़िए, और आपको फिर समझ में आएगा कि जयपुर से जबलपुर, जालंधर से कानपुर, कहाँ लखनऊ, फिर मेरठ, गाजियाबाद, कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं। ये जाकर आप देखिए, तलाशिए, आपको फक्र होगा कि इसी समाज के अंदर जहां बहुत दुख है, उसी दुखी समाज के अंदर एक ऐसा समाज भी है जो काम कर रहा है। मैं इस अवसर पर बहुत शाबाशी देता हूँ सभी लोगों को जो मेरे बड़े हैं, हम उम्र हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे बच्चे हैं। उन सभी लोगों को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। वो जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और प्रखर काम कीजिएगा। जब तृतीय फेज इसका शुरू होगा तो आपको भारत के नहीं, विदेशों के लोग भी आपको जानेंगे। और आज जो मुझे खुशखबरी है, मेरी कोई रिसर्च कर रहा है ऋषिकुल शाला पर रिसर्च, ये बड़ी बात है। पीएचडी बड़ी बात है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी डिग्री होती है अध्ययन के क्षेत्र में। वो ऋषिकुल शाला पे भी कर रहे हैं, तो वो भी बिहार। हमारा वहां कोई सेंटर भी नहीं है। कुछ लोग अनौपचारिक रूप से काम भले ही कर रहे हैं वहां पर। वहां के शिक्षक हमारे साथ हमारे एफर्ट्स में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना कोई बहुत विशेष हमारे केंद्र नहीं है। फिर भी किसी ने ऐसा सोचा, ये हमारे लिए फख्र की बात है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उन सब लोगों को
जो ऋषिकुल चला रहे हैं। मैं तो बैठा रहता हूँ। सच में ऋषिकुल शाला तो वो लोग चला रहे हैं जो क्षेत्रों में काम करते हैं, जो अलग अलग शहरों के आश्रम कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और इस अवसर पर मैं उन लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ जो आश्रम परिवार के नहीं भी हैं, विदेशों में रहते हैं, और फिर भी उन्होंने एक रास्ता निकाला हमें मदद देने का। वो यूट्यूब के माध्यम से, ये हमारा शुरू किया हुआ नहीं है, वो जो स्नैपचैट आती है, ये उन्होंने रास्ता निकाला, और जिसकी वजह से हम लोग इस बुरे समय में भी बच्चों के साथ खड़े हो सके। ऐसे लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। भारत से दूर है लेकिन भारत के लिए है। ऐसे उन सब लोगों को प्रणाम करता हूँ जो आश्रम शायद कभी आए भी नहीं है, लेकिन उन्हें इस प्रकल्प के बारे में इतनी गहरी जानकारी है, जितने बहुत सारे शायद आश्रम परिवार के लोग को भी नहीं होगी। कई ऐसे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो उन सभी लोगों को मैं पूरे आश्रम परिवार की तरफ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मैं बहुत सारे फैक्ट्स की बात नहीं कर पाया कि थोड़ा इस दिवस अचीवमेंट्स को लेकर कुछ भावुक हूँ, और साथ ही साथ जो ये पीएचडी वाला मैंने सुना, ये सुनकर और भी अच्छा लगा। और मैं पुनः साधुवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं और हृदय से बहुत सारा प्यार देता हूँ सभी लोगों को। मैया उनके ऊपर, उनके परिवारों पर कृपा दृष्टि बना के रखें, जिन्होंने 1 वर्ष पूरा किया, और बाकी लोगों से आह्वान करता हूँ भाई जल्दी जल्दी 1 वर्ष पूरा करो। और मेरा यद्यपि मन नहीं मान रहा, मैं सोच रहा था बहुत बड़ा सा कोई फेलिसिटेशन करूंगा, लेकिन क्या करें, ऐसी IRW के टीचर्स को भी हमने फोन से ही धन्यवाद दिया, फेलिसिटेशन कर ही नहीं पाए, समय ऐसा है। तो हमने एक नियम बनाया है कि हर वर्ष, जब मतलब 12 महीने पूर्ण होते ही, हम प्यारवश आपकी सेवा के लिए तो हमको सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकते। कौन दे सकता है? एक पिता माता तो कभी सोच भी नहीं सकते बच्चों को सेवा के लिए कोई सर्टिफिकेट दे। लेकिन बस ये प्यार है एक कागज पर, उसे आप लोग स्वीकार कीजिएगा। 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, इस प्रकार से उसकी स्टेजेस बनाई हैं, जो शायद जरूरी है। और इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो हाल में चेंजेस हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं, ये क्रेडिट्स में इस्तेमाल होंगे आगे जाके। तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए ऐसे कार्यों के, जो बड़े कार्य हैं, राष्ट्रव्यापी कार्य हैं। इसमें आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, उससे आपकी जॉब्स में फायदा मिलेगा आपको। बस बाकी तो प्यार तो हृदय में है आपके लिए, और वो कितना है, जो शिक्षक वृंद है ऋषिकुल शाला के, विवेक टोली जिसे हम कहते हैं, उसके लिए कितना प्यार सम्मान है, उसका तो ना अंदाजा मैं दे सकता हूँ, ना अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आप सभी लोगों को, जो भी ऋषिकुल शाला के लोग हैं, इरा जी से लेकर और उषा जी तक, और सारे बच्चा पार्टी, जो चाहे दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, रायपुर हो, जबलपुर हो, जयपुर हो, मेरठ, कानपुर हो, इंदौर हो, लखनऊ हो, पहाड़ पर हो, सभी लोगों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और रावत जी का क्षेत्र कौन सा, आशीष रावत भैया का कोट द्वार का भी मैं नाम लेना चाहूंगा। वहां पर भी तैयारी है, कोटा से कोट द्वार राइमिंग मिलाने का मजा ही कुछ और होता है। तो आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार, साधुवाद, और मैया के चरणों में प्रार्थना कि आप लोगों को बहुत सारा पुण्य और प्यार दें, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि दें, जिससे आप आगे बढ़कर सच्ची मदद इस देश की कर सके, और
देश को सबसे आगे ले जाने वालों का कभी नाम लिखा जाए इतिहास में, तो आप सब लोगों का नाम उसमें शुमार है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। बहुत बहुत साधुवाद गुरुजी। मतलब मैं तो खुद इतनी भावुक हो रही हूँ, क्या बोलूं। मैं पूरी ऋषिकुल शाला टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने हम सबको इस लक्ष्य के लिए जोड़ा और आपने हम सबको एक राह की जिंदगी दी। तो मैं एंटायर टीम ऑफ ऋषिकुल शाला इसके हम फेज 3 के लिए भी रेडी हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट, हम सब रेडी हैं सारे के सारे। अब मैं इस सेलिब्रेशन सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्यारी गुरु माँ को आमंत्रित करूंगी। माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईरा जी। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम, और आप सभी को राम राम। बहुत ही गर्व का दिन है आज का। भारत के राष्ट्रपति, ये कहूंगी कि आश्रम में पधारे विज्ञान भवन थे, लेकिन आश्रम पधारे क्योंकि आश्रम के सदस्यों के बीच थे और उन्होंने आश्रम के इस बहुत बड़े प्रकल्प ऋषिकुल शाला को अपना आशीर्वाद दिया। हो सकता है कि किसी तरह आप जब ये फेसबुक शेयर करेंगे तो हो सकता है उनके ऑफिस में से कोई देखे और हमारी जो फीलिंग्स है वो उन तक पहुंचाए। हालांकि गुरुजी तो पहुंचा ही देंगे। मैं सबसे पहले बताऊंगी कि एक वो लाइन है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। गुरुजी की यही एक विशेषता है। 2013 में आवाज मुझे नहीं आ रही है। 2013 में हम एक संत सैनिक समागम में गए थे। उस संत सैनिक समागम में जब मैं गई थी गुरुजी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं वो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं होते। कारण क्या है कि बच्चे वोट नहीं दे सकते। बहुत सारगर्भित बात कही थी 2013 में। 14 में ये ऋषिकुल शाला शुरू हुआ और जैसा गुरुजी ने बताया एक छोटे से कमरे में 29 बच्चों के साथ धीरे धीरे बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान ली उन्होंने कि आगे आने वाले समय में अगर हम बच्चों और युवाओं पे ही काम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी कर लें, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और धीरे धीरे वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने बहुत विस्तार से उन घंटों की, उन महीनों का जिक्र किया और लगे हाथ सबका तो धन्यवाद दिया, मेरा भी धन्यवाद दिया, पर एक्चुअली ये इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज कर रही हूँ। धन्यवाद, साधुवाद मुझे आपका देना है कि आपने मुझे जीवन उद्देश्य दिया। मेरा जीवन उद्देश्य यही था कि जो भी आप स्वप्न देखें, क्योंकि मुझे पता है आप स्वप्न दृष्टा हैं, और जो स्वप्न आपने इस देश के लिए देखा उसके लिए हम एक माध्यम बन पा रहे हैं। तो आपका जीवन उद्देश्य सारे आश्रम, ये मैं सारे आश्रम परिवार की तरफ से कह रही हूँ, जो लोग आश्रम परिवार के नहीं हैं लेकिन जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, उन सब ने जो जीवन उद्देश्य को अपना लिया है, उन सब की ओर से, क्योंकि ईरा जी ने मुझे वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी दी है, तो मैंने सोचा कि मैं शुरुआत यही करूं कि हम सबको जो जीवन उद्देश्य दिया है उसके लिए सबसे पहले हम आपके आभारी हैं। इसके बाद हमने इन्हीं से सुना है कि हर युग और हर काल में भक्ति के मायने अलग होते हैं। तो इस युग में भक्ति का मतलब है नर सेवा, सृष्टि सेवा, और ये सारी चीजें हम ऋषिकुल शाला के माध्यम से कर पा रहे हैं। यानी मैं पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से, पूरे स्वाभिमान से, पूरे गर्वानुभूति से आप सबके बिहाफ पे ये कह सकती हूँ कि हाँ, हम भक्त हैं क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। आप जितने भी लोग इस ऋषिकुल शाला प्रकल्प से जुड़े हैं, जिसमें मैं फिर वही बात है, नाम लेकर के मैं बड़ा तो क्या कर पाऊंगी, लेकिन जिसका नाम छूट जाएगा उसको जरूर मैं छोटा कर दूंगी, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। लेकिन चाहे वो यम कोऑर्डिनेटर हो, इकाई को, यम से मतलब है जो नए लोग हैं फेसबुक से जुड़े हैं, यूथ अवेकनिंग मिशन, तो यूथ अवेकनिंग मिशन के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो इकाइयों के कोऑर्डिनेटर हैं, जो यूथ अवेकनिंग मिशन में अलग अलग शहरों के कोऑर्डिनेटर हैं,
ऋषिकुल शाला की कोऑर्डिनेटर जो हम सबको इस वक्त संचालित कर रही हैं, वो हैं प्रोफेसर उषा शर्मा जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रात और दिन लग करके इस स्वप्न को जमीन पर हकीकत में उतारा। और गुरुजी ने YouTube से एक आवाहन किया, उस आवाहन पे न जाने कितने लोग जो न आश्रम पहचाने, न ऋषिकुल शाला पहचाने, सिर्फ ये पहचान गए कि हाँ, हमें कुछ अच्छा करना है, हमारे जीवन को एक उद्देश्य मिला है, कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो हम इसके माध्यम बने। तो उन्होंने वो काम कर लिया। तो वो सारे लोगों को मैं धन्यवाद नहीं देना चाहती, मैं एक्चुअली उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। बधाई इसलिए कि वो इतने बड़े हैं, 130 करोड़ की जो जनता है उसमें, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें ही चुना है अपना भक्त बनाने के लिए। हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। टैलेंट धरा रह जाता है, पैसा धरा रह जाता है, कॉन्टैक्ट्स धरे रह जाते हैं, समय धरा रह जाता है, स्वास्थ्य धरा रह जाता है, इच्छा नहीं हो पाती। लेकिन अगर ईश्वर चाहता है तो ही हम उसके भक्त बन पाते हैं। तो ईश्वर ने हम सबको चुना है, इसका मतलब है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम बधाई के पात्र हैं, हम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। उसमें मैं सारे ही लोगों को एक बार फिर आवाहन भी इसी मंच के माध्यम से करना चाहूंगी कि जैसे ही ये कोरोना, ये कोविड, ये सब खत्म हो तो हम वापस उसी ही ज़ील से, उसी ही एंथुजियाज्म से, उसी जोश और खरोश के साथ जुटेंगे। और बहुत बड़ी संख्या है जिसको हमारी और आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल हम इन बच्चों की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये हमें मौका दे रहे हैं कि हम अपने लिए कुछ कर सकें, क्योंकि इस कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि अगर देश नहीं तो हम कुछ नहीं। चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, हमारे पास कितने भी साधन हो, सुख हो, हम घर के एक कमरे में बंद रहने के लिए विवश हैं। तो वो जो बात है कि हम इन बच्चों की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम इन हाशिए पे सिमटे हुए बच्चों को अगर मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में ला रहे हैं, इनको अपराधीकरण से बचा रहे हैं, इनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, इन्हें पढ़ा लिखा पा रहे हैं, इन्हें संस्कार दे पा रहे हैं, इन्हें धर्म से जोड़ पा रहे हैं, इन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ पा रहे हैं, तो हम इतना कुछ कर रहे हैं ताकि हमारा देश एक सुंदर जगह बन सके, एक खुशहाल जगह बन सके, एक सुरक्षित जगह बन सके। ये किसी के हाथ की कठपुतली ना बन जाए, नहीं तो सब कुछ धरा रह जाएगा। तो इस कोरोना ने हमें ये बहुत अच्छा सबक दिया है। तो हम इस काम में, इस मुहिम में जरूर लगे। और आपने ऋषिकुल शाला का एक लोगो है, एजुकेट इंडिया, रीबिल्ड इंडिया। तो मैंने बहुत पहले एक सत्संग में गुरुजी से सुना था कि उनके लिए काम करना बहुत आसान है, क्योंकि जो अक्सर काम करने का जो समय है वो भटकाव कहाँ जाता है, उद्देश्य ढूंढने में। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे तो मेरा जीवन उद्देश्य मेरे गुरुजी सौंप गए हैं, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी, बस वो जो काम अधूरे छोड़ गए उन्हें करते जाना है। इसीलिए आप देखेंगे हर एक चीज में जो जितने लोग हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हें विवेक टोली कहते हैं, स्वामी जी के नाम पर ही उस टोली का नाम दिया गया है। तो आप सब के सब स्वामी जी के उस टोली में शामिल हो जाएं, ये विवेक टोली यूं ही फैलती जाए, स्वामी जी का दृश्य स्वप्न जो है वो यूं ही पूरा होता जाए। और ऐसे ही जो लोग श्री गुरु जी को गुरु मानते हैं या उन्हें फॉलो करते हैं या उनके किसी काम से प्रभावित हैं या टीवी से, यूट्यूब के माध्यम से कभी किसी भी समस्या में, क्योंकि आज गुरुजी ने अपने मन की पीड़ा भी रखी है कि मुझे देखते हुए लोगों को सिर्फ डेट, टाइम, प्लेस याद आता है। तो उसी बात का हवाला देते हुए मैं सबसे अपील करूंगी कि अगर आपको आपके किसी प्रश्न का उपाय किसी भी प्रोग्राम में मिल गया जो आपने नहीं भी पूछा, तो वो कर्ज चुकाने का समय है। वो कर्ज उस ज्ञान का चुका दीजिए और जुट जाइए इस देश को एक सुंदर भविष्य देने के लिए। आप सभी को बहुत सारा साधुवाद। इस प्रोग्राम को, इस फेलिसिटेशन सेरेमनी को मैं एंड करने से पहले चाहूंगी कि श्री गुरु जी, जिनका मैं यकीन करती हूं कि आप लोग भी चाहेंगे कि ये सुंदर कार्यक्रम का समापन उन्हीं के श्रीमुख से हो, तो मैं चाहूंगी कि वो कुछ, अगर मेरी बात से उनको लगे वो असहमत है, सहमत है, आपसे कुछ और कहना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो कुछ फिर से कहें। मैं लिख के रखा था लेकिन भूल गया। वो दो चीजें मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उन परिवारों को मैं हृदय से बहुत साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने घर के लोगों को, चाहे वो उनके बच्चे हों, चाहे उनका जीवन साथी हो, क्योंकि
जब परिवार में बच्चे या उनके जीवन साथी कोई भी सेवा का कार्य करते हैं, तो उससे उसमें उनका बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है। तो मैं सभी लोगों को, जो अपने परिवार के लोगों को सेवा कार्य करने देते हैं और उसमें सहयोग करते हैं, मैं उनको बहुत बड़ा वाला प्रणाम करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, जिस विवेक टोली का मैंने नाम लिया, उसमें मैं यद्यपि ललिता जी ने तो ले दिया, लेकिन मेरा भी मन है स्पेशली यम के लिए कुछ कहने का। बहुत मेहनत की थी इन बच्चों ने और इन्हें कोई अनुभव नहीं था। तो इनके पास सहृदयता थी और कर्मठता थी। और बच्चे तो आप जानते ही हैं, हृदय से साफ होते हैं। जिस तरीके से इन्होंने मेहनत करी, या बड़ों के साथ, कुछ बड़े लोग इनके साथ थे, शायद 3 दिन नहीं सोए। मेरे पास वो चित्र हैं। मैं इसे तो पता नहीं दिखा ऐसे आएंगे कि नहीं। वो अ, कि वो किस तरीके से वो लोग काम करते थे, बहुत छोटी सी झलक है। ये सबकी है, बस मेरे पास वो ज्यादा नहीं है चित्र। बाकी सब लोगों के पास बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल कंपल्शंस होते हैं और उसके चलते बहुत सारी चीज नहीं दिखा पाते। तो मुझे आपसे बात करते करते एक तरीका नजर आया, तो शायद इससे कुछ पता चले। देखिए, ऐसे ही सो जाते थे। कुछ बैठ के सो रहे हैं, कुछ कुर्सी के नीचे सो रहे हैं, कुछ कुर्सी के ऊपर सो जा रहे हैं, हैं? ये इस तरीके से आप शायद देख सकते हैं। ये काम होता है, ये लीडर्स होंगे आगे जाकर। और जब ये लीडर बनेंगे तो आप लोग फक्र से कहेंगे, या मैं फक्र से कहूंगा, मैं तो कहूंगा पक्का कि मैंने तुम्हें देखा था कैसे सोते थे तुम लोग। अ, तो ये वो भावुक क्षण होते हैं जब ये बच्चे हमें प्रेरणा देते हैं। ये देखिए, ये बच्चे हमें प्रेरणा देते हैं कि काम कैसे किया जाता है। हमें तो सुना जाते हैं अंदर चुपचाप, लेकिन खुद किस तरीके से काम करते हैं, ये बहुत अनुकरणीय है। तो मैं यम के जो एडवाइजर्स हैं और जो यम को कोऑर्डिनेट करते, जिन्हें हम प्यार से यमराज कहते हैं, गर्वित जी, जिन्हें आपने सुना, यम के सारे बच्चा पार्टी, उसे मैं बच्चा पार्टी कहता हूँ। वो ये ठीक है कि हम लोगों ने उन्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन वो हमारी आत्मा के हिस्से हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो इन सब लोगों को भी विशेष रूप से, इनके माता पिताओं को विशेष रूप से बहुत साधुवाद। मंच पर इस तरीके से इन बच्चों ने काम किया था, इतने बड़े कार्य जिसमें इनका कोई अनुभव नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, आप मैया के रास्ते पे चलो, मैया आपका हाथ थाम लेती है। तो इस तरीके से मैया ने इनको उस रास्ते पर थामा, चलाया। और ये लोग इतने प्रसिद्ध भी हैं, लेकिन कोई अहम नहीं। तो अ, बाकी सारे लोगों का मैं आह्वान करता हूँ कि आप जिस तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि धन नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते। खड़ा होता है जब अपना व्यक्ति ना, कोई भी व्यक्ति जब अपना व्यक्ति खड़ा होता है और मन से खड़ा होता है, ऐसे 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 करने वाला नहीं, मन से जब खड़ा होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। आपको क्या पता, क्योंकि काम करने वालों का मनोबल बढ़ाने वाला, तो फौज जब मार्च करती है ना, तो उसका जो कुक भी होता है, वह भी एक बहुत बड़ा फौजी होता है, और वह भी फौज का मनोबल बढ़ाता है और फौज को भोजन देता है, जिससे फौज देश की रक्षा करती है और मजबूती से करती है। तो उन सभी लोगों को मैं साधुवाद भी दे रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, जीवन को सफल बनाइए। तो पूजा के सच्चाई को और महत्व को समझिए, आश्रम को समझिए। और मेरा नाम पवन सिन्हा है, मेरा नाम डेट टाइम प्लेस नहीं है। यहाँ भी 3 लोगों ने डेट टाइम प्लेस भेज दिया अभी तक। क्या करूं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं और कुछ काम करना चाहता हूं। मेरा साथ दीजिए प्लीज। इस दिल तो नहीं भरा, लेकिन इस सुंदर आयोजन के लिए मैं यम टीम को, ऋषिकुल टीम को, सारे बच्चों को
जिन्होंने 1 साल से लगातार शिक्षण किया है, उन सब लोगों को, जिन लोगों ने ऋषिकुल शाला की मदद की है, उन सभी लोगों को, जिन बच्चों ने बहुत सैक्रिफाइस किया है ऋषिकुल शाला के लिए, उन सभी लोगों को मैं हृदय से बहुत प्रणाम करता हूँ, आभार उनका तो साधुवाद करता हूँ और बहुत सारा प्यार देता हूँ कि वह ज़िंदगी में कभी ना हारे, कभी ना बीमार पड़े, हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे। ओम